अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं? सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में? मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। जी, ये मेरी कल रात की वीडियो है। कल रात को हम लोग बाहर निकले थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि बिरयानी बनी है, तो रात को कुछ रोटी खाएंगे, हस्बैंड भी और बच्चे भी, क्योंकि उनको रात को चावल नहीं चाहिए होंगे। तो बस वो बिरयानी खाने के बाद और एंजॉय करने के बाद फिर हमने कहा अब रात हो गई है, तो रात को क्या खाएं, तो इस वजह से हम बाहर निकल गए। चलो आप बाहर और से फिर कुछ सबका लेकर अलग आते हैं। अलग मूड था। किसी ने हलीम खाना था, किसी ने जो है वो कॉफ़ी पीनी थी, किसी ने जूस पीना था। तो बस ये सोचकर मैं अपने बेटे को लिया और मैंने कहा चलो अब चलते हैं बाहर, देखते हैं कि क्या खाना है। तो बस उस हिसाब से सबसे पहले हम लोग पहुंच गए मिस्टर कोन पर। मिस्टर कोन पे जाके हमने पहले बच्चों को कॉफ़ी वगैरह पिलाई। उसके बाद फिर मूड बन गया इनका कि हमें हलीम खाना है, तो बच्चों को हलीम खाना था, वो भी मज़ेदार का। और मुझे खाना था हलीम तो नहीं, लेकिन मुझे कबाब चाहिए थे, वो भी अलहाज के। तो बस ये सोचते हुए बातें करते हुए हम लोग एंजॉय करते हुए निकले। और ये देखें, ठंड की वजह से मैंने शॉल भी ले ली और गाड़ी में भी बैठी तो ऐसा लग रहा था कि बस हाथ पैर सब सुन हो रहे हैं। तो मैंने हीटर ऑन किया कि बस अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये इर्ज़ा और सैरिश और अरमा ये सब भी पीछे बैठे हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। इनको मेरे साथ रात में निकलना मुझे बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि फिर इनकी अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग फरमाइश होती है, और सबकी फरमाइश का ख्याल रखना आपको पता है कि कितना जो है वो डबल हो जाता है बर्डन। तो बस फरमाइश का ख्याल रखते हुए हम लोग निकल गए और मज़े से एंजॉय करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे और पूरे दिन की बातें हो रही थी। मेरा बेटा यही कह रहा था कि मामा आज बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाई है आपने, और आपके हाथ की बिरयानी मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बनाती हूँ बिरयानी तो वो अपने दोस्तों के लिए लेके जाते हैं जुम्मे वाले दिन, जब उनकी छुट्टी होती है। लेकिन आज मैंने मना कर दिया कि नहीं, आज बहुत सर्दी है और तुम नहीं जाओगे। तो बस वो यही कह रहे थे कि आज मेरे दोस्त ने बिरयानी नहीं खाई, तो यूँ लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं उनको कह रही थी फिर आप एक काम करो, उनके घर पे कबाब पार्सल करवा दो। तो बस मज़ाक चल रहा था और मज़ाक ही मज़ाक में हम लोग पहुँच गए हलीम के लिए, मज़ेदार हलीम पे। सबसे पहले हमने हलीम पैक करवाया। इनको यहाँ नहीं खाना था, सबने घर पे ही खाना था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और जगह जगह फिर रुकना भी था हमें। तो मज़ेदार से हलीम लेने के बाद हम यहाँ से रवाना हुए और फिर रास्ते में जो है वो हमने सबसे पहले इसके बाद कबाब लिए। और कबाब के साथ ही फिर बच्चों का ये मूड हो गया कि आज हमने आइसक्रीम भी खानी है और फ़ालूदा भी खाना है। तो मैंने कहा इतनी सर्दी है इसमें मत खाओ, लेकिन बच्चों का तो आपको पता है कि फिर मना कर दूँ तो मूड ऑफ होता है कि नहीं हमने यही खाना है। तो बस बच्चों को फिर आइसक्रीम और फ़ालूदा वगैरह दिलाया और मैंने अपने लिए आलमंड शेक लिया। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे लिए ठंडा मत लेना, नॉर्मल लेना, लेकिन यकीन करें इतना ठंडा था कोई। और मैं फिर वो घर लेकर आई और घर लाके मैंने पहले इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ दिया, रूम टेम्परेचर पे ही, कि ये ज़रा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं ये पीऊँगी। और बहुत मज़े का था। इसके अलावा हमने रास्ते में पान भी लिए, बच्चों ने पान भी खाए और बस इस तरीके से करते हुए सारा काम हमने निपटा लिया बाहर का। सुबह का नाश्ता भी ले लिया और भी 2-4 चीज़ें चाहिए थी घर के लिए, वो भी ली। और जी, आप आप लोग सुनाएं, सुनाएं सर्दी सर्दी कैसे कैसे एंजॉय एंजॉय कर कर रहे रहे हैं, हैं? कैसा मज़ा आ रहा है? सर्दी में ठंड तो माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है और ये सर्दी दिन में तो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन रात को बहुत अच्छी लगती है। बड़े सुकून की नींद आती है और बहुत लंबी, ऐसा लगता है कि रात है, कि आपकी नींद भी पूरी हो गई और आपको पता भी नहीं लगा। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा ये कि कल फिर मुझे सुबह अपनी बेटी अलीना के साथ जाना है किसी दूसरे काम से, और कल का दिन मुझे लगता है कि पूरा दिन मुझे बाहर ही गुजारना पड़ेगा। ये हम केक शेक पर आए और यहाँ से हमने फिर बच्चों के लिए फ़ालूदा और दूसरी जो भी इनको चीज़ें चाहिए थी वो ली और शेक वगैरह लिए इन लोगों ने। ये देखें, ये सब बैठी पीछे एंजॉय कर रही हैं और मैं कह रही हूँ कि अच्छी सी वीडियो बना लो, तो कह रही हैं बस अब घर जाके बनाइएगा, वीडियो आप ही अच्छी बनाती है। तो बस ये बच्चियों का है, सारी चीज़ें ये लोग लेकर बैठे हैं। और फिर जन्नत को मैंने लिया गोद में। जन्नत बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि उनको हमने कच्ची नींद में उठा लिया था सोते हुए, और रास्ते में थोड़ी देर खेलती हैं वो, उसके बाद फिर उनको बस सोना होता है और वो सो जाती हैं।
ये देखें, हमने यहाँ से मज़ेदार से बिरयानी वगैरह भी ली थी, हलीम भी लिया था। तो ये सारी चीज़ें लेकर, और ये है फिर अगले दिन की मेरी सुबह की वीडियो। ये मैंने नाश्ता बनाया अपने बेटे के लिए। नाश्ते में उनको ऑमलेट चाहिए था और आलू वही फ्राई वाले, कि उनको आलू ये वाले बहुत पसंद हैं। तो बस मैंने आलू कट किए और मतलब क्या कहते हैं उसको, फ़िश फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़, बस उस स्टाइल में मैंने आलू काटे और उसको पैन में डालकर और हल्का सा उसमें नमक और कुटी मिर्च डालकर और 2-4 हरी मिर्ची काट के बस ये डालती हूँ मैं, और इस तरीके से ये अच्छे से आलू फ्राई हो जाते हैं, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और ज़बान आज मेरी बहुत बहुत लड़खड़ा रही है। सुबह का टाइम है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, लग रहा है मुझे सर्दी की वजह से कि पता नहीं मैं आगे पीछे कुछ बोल रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा और उसके लिए सॉरी प्लीज़, क्योंकि बाहर का शोर भी बहुत है और मुझे उस पर हंसी भी आ रही है। आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी, बाहर इस वक्त बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं और हर एक के घर से आवाज़ आ रही है कि जल्दी करो जल्दी करो। तो बस मैं यही सुन रही थी और उसमें पता नहीं आगे पीछे कुछ मेरी जो है वो मिस्टेक हुई है। बहरहाल ये फिर जब सारा दिन घूमने के बाद बेटी के साथ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बाहर काम से जाना है, तो जब वहाँ से होकर आई तो फिर जिस वक्त हम घर में घुसे हैं तो लाइट नहीं थी और खाना भी ज़रूरी बनाना था। और आज मेरे बेटे ने फरमाइश की थी कि मामा आपने आज बनाना है आलू मटर कीमा, और मैंने कहा कि सैरिश बना लेगी, अच्छा बनाती है, लेकिन उनको मेरे ही हाथ का खाना था कि नहीं आप बनाएं। तो बस जब हम घर में घुसे तो लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और इस वक्त तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था और खाना भी बनाना था। तो मैंने कहा चलो फिर मैं किचन में आ गई, और जब किचन में आई हूँ तो यकीन करें कोई इतनी सर्दी कि खड़े होने का भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन खाना बनाना तो आपको पता है कि एक मजबूरी है और ज़िम्मेदारी है। तो बस फिर मैं इस हिसाब से आ गई किचन में, और आते ही ये सारी चीज़ें तो मुझे सैरिश ने कट करके दी, अलीना ने दी, क्योंकि अलीना मेरे साथ ही आई थी। तो बस मैंने सबसे पहले पतीला रखा, उसमें ऑयल डाला, 2 से 3 प्याज कट करके रखी थी अलीना ने, वो डाली। अब ये प्याज हल्की हल्की से ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, और जब कीमा भी हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालकर फिर इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, बाकी सारे मसाले डालकर। और आज का मेरा ये आलू मटर कीमा, अच्छा 2-3 दफ़ा मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन जब भी बनाया है तो या तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, या पता नहीं क्या मसला हुआ, जल्दबाजी में बनाया क्या किया कि बस वो आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और आज भी आलू मटर कीमा बन रहा है और मैं अलीना को यही कह रही हूँ कि लगता है आज भी फुल रेसिपी मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आपके साथ जाने की वजह से मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, सर्दी भी बहुत लग रही है, लाइट भी नहीं है। तो ये सारी जो काम है तो बस मुझे जल्दी जल्दी से करने हैं और बस मुझे जाके अब लेटना है। तो वो यही कह रही थी मामा आप तो हमेशा ही दिखाती हैं। मैंने कहा नहीं, आलू मटर कीमा मैंने अभी तक प्रॉपर नहीं दिखाया, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि मैं आज आलू मटर कीमा आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊं और फिर आप लोग देखें कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और बहुत लजीज़ बनता है, बहुत ही ज़्यादा लजीज़ बनता है ये आलू मटर कीमा, और सर्दियों में अच्छा लगता है रोटी के साथ, पराठे के साथ। बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और मुझे ये सुबह जो है नाश्ते में ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब हम नाश्ता कर रहे होते हैं, पराठे होते हैं गर्मा गर्म, तो उसके साथ ये अच्छा लगता है। तो जी देखिए मैंने कीमा भी डाल दिया। अभी हल्का हल्का सा मैं इसको भून लूँगी, जब तक कीमे का कलर चेंज होगा उसके बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और जब मैं ये बनाने खड़ी हुई तो पता लगा कि लाइट भी नहीं है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरे पास ख़त्म हो चुका था। तो ये मेरी बेटी अलीना ने अपने तरीके से कूट कर दिया मुझे कि मामा मैं दे रही हूँ, कूट कर आप बनाएं। और ये मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और जब मैंने डाल दिया तो मुझे याद आया कि लो ये कप में दिया था आपने, और मैंने कप में ही डाल दिया। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसने कहा कोई मसला नहीं है, घर में जब बंदा नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है तो हर चीज़ वही होती है नॉर्मल, और आप तो फिर इतनी दूर से आकर और थक कर और फिर बना रही हैं, कोई मसला नहीं है, दिखा दें। मैंने कहा चलो ठीक है दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जी आप लोग भी इसके लिए इग्नोर कीजिएगा, सॉरी, मैंने बस ऐसे ही जल्दी से डाल दिया और ये डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई और कर लूँगी, क्योंकि फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है, अच्छी तरह पानी में जो है वो कीमे के साथ मिक्स होकर पक जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी। और ये देखें सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने इसमें शुरू में आपको दिखाया कि तेज़ पत्ते भी डाले और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी डाला, जिसमें 2 से 3 जो है वो लौंग थी और 8 से 10 काली मिर्चें थीं और 1 बड़ी इलायची ये डाली थी मैंने। और अभी ये इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, नमक का टेस्ट सबका अलग अलग होता है तो इस वजह से, और मिर्चों का भी।
तो ये 2 चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से डालें और मेरी इस रेसिपी को देखकर इसको ट्राई करें। और जब भी आप लोग आलू मटर कीमा बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए मैंने कुटी मिर्चें डाली हैं, लेकिन मैंने बार बार आप लोगों को बताया और फिर बता रही हूँ कि मेरा ये स्पून बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, यानी कि ये हाफ़ से भी हाफ़ है। तो इस वजह से मैं इसमें इतनी मिर्चें डाल रही हूँ। आप लोग कभी ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैंने ये मिर्चें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर जब ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें टमाटर डालूँगी और फिर आलू मटर डालकर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये टमाटर के ही पानी में ये पूरा बनेगा, पकेगा। इसके अलावा इसके अंदर अगर मुझे ऐड करना हुआ, जैसे आलू ना गले या टमाटर ना गले, तो फिर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पानी में डालती हूँ, वरना नहीं डालती। और ये गैस के अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। और स्पाइसेस तो आप लोगों को पता है कि सब अपने अपने हिसाब से ही डालते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी कि इससे कलर अच्छा आता है और काफ़ी रेड रेड सा लगता है सालन, वरना तो बहुत अजीब सा सालन का कलर हो जाता है। तो वैसे तो नहीं डालती मैं, लेकिन कभी कभार डाल देती हूँ, और आज मैंने डाल दिया। और ये देखें, ये जार आज गिर गया इन लोगों के हाथ से और पता नहीं कैसे ये निकल गया। तो मैं यही देख रही थी कि अभी तो लिया है, अभी इतना यूज़ भी नहीं हुआ और ख़राब हो गया। तो चलें जी, ये भी होना था, खैर कोई मसला नहीं। हल्दी भी गई, धनिया भी गया, मिर्चें भी गई और गरम मसाला भी गया, इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जिसमें डालना है। बाकी इस जार में मेरे काफ़ी मसाले जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। मुझे ये भी कल इसकी भी फिलिंग करनी है और ये भी मुझे ही करनी है। तो बस ये सारे छोटे छोटे काम मेरे इंतज़ार में रखे होते हैं कि मामा करेंगी, तो बस मामा ही करेंगी, कोई मसला नहीं है। अब देखें, ये मैंने अच्छी तरह सबको मिक्स कर दिया, सब चीज़ें अच्छी तरह, सारा मसाला एक दूसरे में जो है वो मिल गया और भुनाई भी इसकी साथ साथ हो रही है। तो अब इसको इतने भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं एंड में जब सारी चीज़ें गल जाएंगी तो दोबारा से इसको भून कर अच्छी तरीके से, फिर इसमें जो है ये मेरी बेटी अलीना आ गई किचन में कि मामा आपने क्या डाला, मुझे भी दिखाती। मैंने कहा आपको आता तो है हर चीज़ बनाना पकाना, लेकिन बस वही है ना बच्चों का कि मुझे दिखाती। तो मैंने कहा अब आप वीडियो में देखना। और ये इसके अंदर मैंने 4 से 5 टमाटर कट करके रखे थे, वो भी डाल दिए। अब ये टमाटर हल्का हल्का सा भुनेगा और बस ये बहुत ईजी सा और बहुत यानी कि टेस्टी सा ये होता है आलू मटर कीमा। और सर्दियों में मेरा ख़्याल है हर एक को पसंद होता है। आप में से किस किस को पसंद है लाजमी बताइएगा और ज़रूर बनाइएगा मेरी इस रेसिपी से। ये देखिए मैंने आलू भी डालना शुरू कर दिया, और आलू हमारे यहाँ ज़्यादा खाते हैं बच्चे, कीमा कोई भी नहीं खाएगा इतना। और ये अलीना ने आके झट से हरी वाली मिर्चें भी डाल दी, और उन्होंने छोटी वाली मिर्चें डाली हैं कि ये मैं तोड़ कर खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने कहा अच्छा एंड में डालती, कहने लगी नहीं मैं अभी डाल दी। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने डाल दी तो सही डाली होगी। तो ये मैं ये बता रही थी कि आलू मैंने ज़्यादा लिए हैं, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हैं ये आलू, क्योंकि मेरे बच्चे कीमा नहीं खाएंगे, सिर्फ मटर और आलू ही खाएंगे, और कीमा पूरा मुझे ही खाना होता है। तो बस ये इस तरीके से बन रहा है मेरा आज ये खाना, और बहुत झटपट से, बहुत जल्दबाजी में, इसलिए कि मैं पूरा दिन घर पे नहीं थी, सेटिंग कुछ भी नहीं थी कि आज क्या बनेगा क्या पकेगा। बस ये अचानक से ही जो है मैंने ये आके बना दिया, वरना मेरा इरादा ये था कि आज सैरिश बनाएंगी खाना, लेकिन साइम को मेरे हाथ का चाहिए था। तो आपको पता है फिर बच्चों की फरमाइश पर तो आधी रात को भी उठना पड़ता है, और मैं उठ गई। तो जी बस आज यहीं तक है मेरी वीडियो, और आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो लाजमी बताइएगा। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा सालन मेरा ये रेडी हो गया, और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।